तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि मेटाफोर्स क्या है। मेटाफोर्स वर्ल्ड बिगेस्ट कम्युनिटी एंड वर्ल्ड नंबर 1 अपॉर्चुनिटी। दोस्तों मेटाफोर्स के बारे में अगर मैं जितनी बात करूंगा उतना ही कम है, लेकिन आज सिस्टमेटिक फुल डिटेल के बारे में जरूर बताने वाला हूं। तो दोस्तों मेटाफोर्स एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है। आपके दिमाग में आया कि ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसा बही खाता है जिसके ऊपर किसी भी वस्तु को डिप्लॉय करने के बाद उसको ना कोई बंद कर सकता है और ना ही कहीं किसी प्रकार का चेंजेस कर सकता है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है आज जो पूरी दुनिया को इसकी रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे लोग सेक्टर आज काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों हम बहुत ही लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि मेटाफोर्स का जो पूरा इकोसिस्टम है वो किस पे डिप्लॉय है? पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो दोस्तों आगे मैं बात करने वाला हूं मेटाफोर्स के बारे में। मेटाफोर्स एक डिजिटल प्रोग्राम है और जो कि पूरा डिसेंट्रलाइज है। अगर इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं मेटाफोर्स की, तो टोटली ये ऐसा लेजर, ऐसा एक टेक्नोलॉजी एडवांस, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया को अरबपति बनाने वाला है। आपको भी इस सिस्टम के अंदर आना चाहिए। और लेकिन इस पूरा इकोसिस्टम अगर आप एक्टिव लीडर के साथ में, और मैं आपको बता दूं अगर आप अच्छी कम्युनिटी के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आपका जीवन सफल होने वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मेटाफोर्स डिजिटल है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से हमें एक डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है। वो कौन से वॉलेट होते हैं उन वॉलेट की बात करता हूं। सबसे पहले नाम निकल के आता है ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क। इन वॉलेट में से किसी भी एक वॉलेट को डाउनलोड करके इनको क्रिएट कर ले और इनके ऊपर करेंसी पॉलीगन मैटिक, पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर मेटाफोर्स का सिस्टम डिप्लॉय है। इसीलिए हमें क्या है, गैस फीस के लिए पॉलीगन मैटिक की आवश्यकता होती है। तो 2, 3, 4 मुश्किल से $5 के आप मैटिक अपने वॉलेट के अंदर रखिए। उसके बाद आप जो भी इस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, वो फंड आप अपने वॉलेट में लीजिए। कौन सा करेंसी? डाई क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक स्टेबल करेंसी है। तो डाई क्रिप्टो करेंसी को आप अपने वॉलेट में लीजिए और फिर अपनी आईडी के बाद आप बात करेंगे मेटाफोर्स की। तो मेटाफोर्स बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, आप उन प्रोग्राम के बारे में सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। कौन कौन से प्रोग्राम है जिसके अंदर आप बिजनेस को शुरू करेंगे? तो सबसे पहले जानते हैं मेटाफोर्स के जो प्रोग्राम की। तो आज जितने भी प्रोग्राम जो लाइव है उनके अंदर है, सबसे पहला नाम निकला है टेक्टाइल गेम ऐप, दूसरा रॉयल्टी एनएफटी, यूनाइटवर्स, फोर्स कॉइन, मार्केट प्लेस। ये प्रोग्राम आज अभी प्रेजेंट टाइम लाइव है। समय के अंदर आपको जो कमिंग सून के प्रोग्राम देखने को मिलेंगे वो है टेक्टाइल गुड्स, लॉयल्टी कैशबैक टोकन, गेम ऐप, मेटावर्स, बिटफोर्स माइनिंग, ओवररील, माना, बूस्ट। ये सारे प्रोग्राम आपको 1 बाय 1 करके देखने को मिलेंगे आने वाले समय के अंदर। दोस्तों तो इन प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, हर एक प्रोग्राम के अंदर व्यक्ति करोड़ों रुपया कमा सकता है और आज कमा भी रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि ये प्रोग्राम कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगे चल के कि इन प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम कैसे कैसे और काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्टाइल की। टेक्टाइल जो प्रोग्राम है जिसके कितने लेवल है? टेक्टाइल मार्केटिंग प्रोग्राम के 12 लेवल है, यूनाइटवर्स के 9 टियर है, रॉयल्टी एनएफटी के 7 नंबर है। आप देखिए उसके बाद फोर्स कॉइन, मल्टी माइनिंग। आने वाले समय के अंदर आज आपको बिटफोर्स देखने को मिलेगा। यहां पर यूनाइटवर्स के माध्यम से आपको चिप मिलेगी जो कि बिटफोर्स के लिए एक्सचेंज का काम करेगी। बात करते दोस्तों टेक्टाइल मार्केटिंग गेम ऐप के जो 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट में से आप देखेंगे 8 स्लॉट S6 के हैं और 4 जो स्लॉट है वो किसके हैं? S3 के। अब S6 जो एल्गोरिदम कैसे काम करता है उसको हम जानेंगे और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करता है इसको भी जानेंगे। S6 एल्गोरिदम की अगर बात करता हूं मैं, तो S6 के अंदर पहले 2 लोगों का पैसा
वो आपको नहीं मिलता, वो कहां जाता है? अपलाइन क्रॉस लाइन को। उसके बाद उनके नीचे 3 लोगों का पैसा, यानी 3 सर्कल का जो पैसा है वो किसको आता है? आपको आता है। और चौथे सर्कल यानी कि लास्ट वाले सर्कल का जो पैसा किसको जाता है? अपलाइन को चले जाता है और आपका स्लॉट रिसाइकिल होके आपको नया स्लॉट मिल जाता है। यानी बात करें S6 के अंदर 6 लोगों का जो ट्री होता है 1/2 का मैट्रिक्स, उसमें से आप देखिए 6 में से 3 का पेमेंट आपको आता है और 3 का जो पेमेंट है वो ऊपर अपलाइन क्रॉस लाइन को चले जाता है। इसमें अगर बात करते हैं यहां पर, तो जो S6 के अंदर पैसा आता है वो स्लॉट की वैल्यू का कितना आता है? 3 गुना पैसा आता है, यानी कि 300% का रिटर्न यहां पर मिलता है S6 के अंदर। यानी कि S6 के अंदर जो पैसा आता है आपके सेल्फ काम करने से आता है, आपके अपलाइन के काम करने से आता है, आपकी टीम के काम करने से आता है और आपकी क्रॉस लाइन के काम करने से भी यहां पर पैसा आता है, जिसको आप बोल सकते हैं नॉन वर्किंग। दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर S3 में क्या होता है? 3 गोले होते हैं, यानी कि जस्ट यू आप होते हैं, आपके नीचे 3 गोले होते हैं। तो पहले 2 सर्कल का पैसा आपको मिलता है और लास्ट के सर्कल का जो पैसा होता है, तीसरे नंबर के सर्कल का, वो आपके अपलाइन को चले जाता है। आपका स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है और जैसे स्लॉट रिसाइकिल होता है तो आपको नया स्लॉट मिल जाता है। इन स्लॉट को रिसाइकिल करके आप अनलिमिटेड बार रिसाइकिल करके पैसा बना सकते हो, कमा सकते हो। यहां पर होता है S3 के अंदर 200% का रिटर्न, यानी कि 2 गुना स्लॉट की वैल्यू का 2 गुना पैसा आपको मिलता है। यहां पर आप ये देखिए कि जो स्लॉट है उसके अंदर आपके काम करने से, आपकी टीम के काम करने से आपको पैसा मिलता है। कितना मिला? जैसा मैंने अभी आपको बताया है। दोस्तों आगे आप बात करेंगे इन्हीं स्लॉट को कितने से आप शुरू करें। मेरा यह मानना है कि 12 के 12 स्लॉट है, अगर आप चाहो तो एक ही दिन के अंदर पूरे 12 स्लॉट को आप एक्टिवेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कम से कम आप 6 स्लॉट आप इस बिजनेस को लेकर के शुरू करें। अगर आप 6 स्लॉट का मतलब यह होता है कि यहां पर $315 आप लगाते हैं और $5 के यहां पर मैटिक लग। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया अभी कि टेक्सटाइल के अंदर आप 6 स्लॉट से बिजनेस को शुरू करेंगे और 6 स्लॉट से अगर आप बिजनेस को शुरू करते हैं और आप इन अपने स्लॉट को जब रिसाइकिल करते हैं, अगर आप 6 स्लॉट से बिजनेस को शुरू करके और 6ठे स्लॉट को एक बार रिसाइकिल करते हैं तो आपके पास में जो इनकम निकल के आती है वो 1125 यानी कि 1125 डाई आपको निकलती है। भारतीय मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,05,000 रुपए लगभग आपको इनकम आती है। अब ये चाहो तो आप एक दिन में इनकम ले सकते हो, चाहो तो 2 दिन में ले सकते हो, चाहो तो 1 मिनट में ले सकते हो, चाहो जितना आपकी इच्छा है। अगर आप 5 स्लॉट को रिसाइकिल करते हो एक बार तो लगभग ये इनकम निकलती है आपकी, ये जो इनकम निकलती है 485 यानी कि 485 डाई आपका निकलती है। अगर यही 7 स्लॉट आप रिसाइकिल करते हैं तो 7 स्लॉट को रिसाइकिल करने से आपके पास जो इनकम निकलती है वो इनकम निकलती है $2,085 आपकी निकलती है, डाई निकलती है। दोस्तों अगर यही 8 स्लॉट आप रिसाइकिल करते हैं तो 8 स्लॉट यानी 8 स्लॉट को रिसाइकिल करने से, एक बार रिसाइकिल करने से 4,005 आपको डाई प्रॉफिट आता है। अगर आप 9 स्लॉट की बात करें, 9 स्लॉट को एक बार रिसाइकिल करने से आपके पास इनकम निकल के आती है 9,125 डाई। अगर आप 10 स्लॉट की बात करते हैं तो 10 स्लॉट को एक बार रिसाइकिल करने पे जो आपको इनकम निकल के आती है वो निकलती है 16,805 डाई। दोस्तों इसी तरह से अगर आप 11वें स्लॉट को रिसाइकिल करते हैं तो आप टोटल 11 स्लॉट को एक बार रिसाइकिल करने पर आपके पास जो इनकम निकल करके आती है वो इनकम आती है आपके पास 32,165 डाई। इसी तरह से अगर आप 12वें स्लॉट को यानी टोटल 12 स्लॉट को अगर एक बार रिसाइकिल करते हैं तो आपके पास में जो इनकम निकलती है वो निकलती है 73,125 डाई। दोस्तों 73,000 का मतलब आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं 92 से। तो दोस्तों यह है टेक्सटाइल का एल्गोरिदम। आप चाहे जितने स्लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जितने बड़े स्लॉट होंगे उतनी बड़ी आपकी इनकम होने वाली है। तो बड़े स्लॉट के अंदर आने का यही फायदा होता है
कि आपके पास बड़ी बड़ी अर्निंग भी आती है। अब इसके बाद है, आगे बात करते हैं, इन्हीं 12 स्लॉट को आप क्या करेंगे, इन्हीं 12 स्लॉट को ऑटो अपग्रेड के माध्यम से भी 12 स्लॉट को आप ओपन कर सकते हैं। ऑटो अपग्रेड की अगर बात करूं तो जैसे आपका जो लास्ट स्लॉट ओपन होता है, उस लास्ट स्लॉट के ऊपर ऑटो अपग्रेड की कंडीशन होती है, उसमें से 2 पेमेंट आपके अगले स्लॉट के लिए होल्ड होकर के एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि जैसे आपका स्लॉट जो ओपन है लास्ट वाला, फॉर एग्जांपल छठा स्लॉट आपका ओपन है, तो छठे स्लॉट के पहले 2 लोगों का पेमेंट 160 अगले स्लॉट में चले जाएंगे, जिससे आपका अगला स्लॉट 320 का ओपन हो जाएगा। यह आपकी अर्निंग ही होती है और आपकी अर्निंग से आपका स्लॉट ओपन होता है, जिससे आपको बड़ी इनकम कमाने में आपको आसानी होती है। तो इसी तरह से ऑटो अपग्रेड से आप पूरे 12 लेवल को खोल सकते हो और 12 लेवल को एक्टिवेट करने के बाद में, ओपन करने के बाद में ऑटो अपग्रेड की कंडीशन आपके ऊपर लागू नहीं होती है। यह सिस्टम की बहुत बड़ी खूबी है। दोस्तों यूनाइटवर्स प्रोग्राम की बात करते हैं तो यूनाइटवर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आपको डेप्थ से भी बहुत बड़ा प्रॉफिट आता है। यूनाइटवर्स के अंदर 9 टियर है, उन 9 टियर के अंदर आप ये देखें, डेप्थ के अंदर आपके स्पिल ओवर होते हैं और डेप्थ से भी बहुत बड़ा पैसा आता है। जहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 75% वो तो चले जाता है जो आपका स्पिल ओवर के अंदर, और 25% जाता है वो जाता है रेफरल के अंदर, रेफरल रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता होता है। दोस्तों पहला टियर की बात करते हैं तो पहला टियर को एक्टिवेट करने पे क्या होता है, आपका कॉस्ट आता है 50 डाई, दूसरा टियर में 100 डाई, फिर 200 डाई, फिर 400 डाई, इसी तरह से इसके 9 टियर को आप एक्टिवेट कर सकते हो। दोस्तों आगे बात करेंगे, टियर को एक्टिवेट करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर यूनाइटवर्स के टियर को आज आप एक्टिवेट करते हैं तो जैसे आप एक्टिवेट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आपको एक चिप मिलेगी, जो चिप आपको बिटफोर्स माइनिंग के लिए एक्सेस का काम करेगी। अब दोस्तों उस बिटफोर्स माइनिंग क्या है, बिटफोर्स माइनिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जहां पर आपको बहुत बड़ा पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन उसके अंदर एंट्री लेने के लिए आपके पास चिप होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा चिप होगी उतना ही बड़ा आप एक्सेस कर पाओगे। दूसरी चीज, जैसे आपका टियर एक्टिवेट होता है तो वहां पर टाइमर शो होता है, वो 30 दिन का टाइमर शो होता है। दोस्तों 30 दिन से खत्म होने से पहले आपको उसको एक्सटेंड करना है। जैसे आप एक्सटेंड करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका कुछ पैसा वहां पर लगेगा और इसको एक्टिव रखना है। उसी के साथ में आगे बात करेंगे, इन 9 टियर के अंदर जो इनकम आती है वो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि यहां पर जो पूरा सर्कल है, 2 लोग आते हैं, उनके नीचे 4 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 16, 32, 64, इसी तरह से डेप्थ तक यानी कि ऑर्बिट तक पैसा जाता है। तो मैं बात करता हूं, जहां पर भी आपकी आईडी स्पिल होती है उस जगह से 5 ऑर्बिट ऊपर यानी कि 5 ऑर्बिट के अंदर 5 लोगों को पैसा जाता है और सभी के पास में 15%, 15%, 15%, 15%, 15% जाता है, यानी कि 15% करके 5 लोगों के पास पैसा जाता है। तो यह होता 75% पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। कितने का, अगर आपका टियर मान लेते हैं पहला टियर आपका 50 डाई का है तो उसमें से 25 डाई तो आपका चिप में चले जाता है और 25 डाई जो कि आपका किस में चले जाता है, वो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उस 25 डाई का 75% 5 लोगों में स्पिल हो जाता है और उसके बाद में जो बचे 25%, 25% वो रेफरल रिवार्ड के अंदर जाते हैं। अब रेफरल रिवार्ड की बात करते हैं तो क्या रेफरल रिवार्ड है, वो रेफरल रिवार्ड ऐसा है जिसके अंदर आप देखिए 4 डेप्थ के अंदर पैसा आता है। आपने किसी को स्पिल ओवर किया यानी किसी को स्पॉन्सर किया, उससे आपको 10% आएगा। उसके स्पॉन्सर करने से उनके पास 10%, आपके पास 7%, उनके स्पॉन्सर करने से 4%, उनके पास 10% आएगा, आपके पास में 7%, फिर 4% और फिर ऊपर 4%। इसी तरह से 4 लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होता है 25% पैसा। तो यहां पर आप हर एक प्रोग्राम के अंदर जैसे आप इनको एक्टिव करेंगे, सभी 9 के 9 प्रोग्राम को आप जितना पॉकेट आपका अलाउ करता है, आपका जितना बजट अलाउ करता है, आप उतने से ही इस बिजनेस को आगे और बढ़ा सकते हो। दोस्तों आगे बात करते हैं फोर्स कॉइन की। फोर्स कॉइन क्या है,
फोर्सकॉइन दोस्तों सबसे पहले आया मल्टी माइनिंग के अंदर, फिर आज स्तर के अंदर दोस्तों वेस्टी के अंदर चला गया। दोस्तों आज आप देखेंगे सबसे बड़ा जो यहां पर जो समय है वो मेटाफोर्स का कोइन का है। कैसे है दोस्तों, आज मेटाफोर्स का कोइन तो ग्रोथ कर ही रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर जो HMFS है यानी होल्डिंग MFS, होल्डिंग मेटाफोर्स कोइन, जो आपको बहुत बड़ा रिटर्न भी देगा। तो दोस्तों यहां पर आप कोइन को खरीद सकते हैं और अपने टियर के माध्यम से आप होल्डिंग में भी उनको डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका HMFS एक हाई प्राइस के ऊपर भी सेलिंग होगा। दोस्तों आज आप जितना चाहे फोर्सकॉइन आप यहां पर ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं और आज इन फोर्सकॉइन को आप सेल भी कर सकते हो। ये पावर है सिस्टम की। और दोस्तों अभी जो फोर्सकॉइन की जो प्राइस है $2.77 है। दोस्तों जब ये कम्युनिटी के अंदर लाइव हुआ तब इस कॉइन की कितनी प्राइस थी, तब इस कॉइन की जो प्राइस थी वो थी $0.25, यानी कि भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 22 रुपए, और आज इस कॉइन की जो वैल्यू है लगभग 260 के लगभग है। दोस्तों बहुत ही जल्द इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है और आने वाले समय के अंदर मेटाफोर्स के जितने भी प्रोग्राम हैं उन सभी प्रोग्राम के अंदर फोर्सकॉइन यूज होने वाला है। और जब ये फोर्सकॉइन यूज होगा तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं इसका प्राइस कितना जाने वाला है। दोस्तों फोर्सकॉइन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ी एक क्रिप्टो करेंसी बनने वाली है। दोस्तों आपको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का एक मौका है आपके पास में। इस मेटाफोर्स के माध्यम से बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और आप यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आने वाला जो समय वो कहीं ना कहीं फोर्सकॉइन का ही है। और दोस्तों इसी के साथ में मैं आगे बताऊं आपको कि आप रॉयल्टी NFT की बात करते हैं। रॉयल्टी NFT एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको चौंका देगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत के अंदर, जब टेक्टाइल के अंदर जैसे आप स्लॉट को ओपन करते थे तो आपको SFC मिलते थे। दोस्तों वो SFC एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और उससे आपको एनर्जी से रॉयल्टी बनती है। इसका मतलब NFT जनरेट होती है, 3500 एनर्जी जैसे ही आपकी बनती है तो दोस्तों आपको क्या मिलता है, एक एक्टिवेटर। 3 एक्टिवेटर मिलकर के आपका एक सुपरवाइजर बनता है और 3 सुपरवाइजर मिलके एक मैनेजर बनता है। इसी तरह से इसके 7 लेवल होते हैं और हर एक लेवल के ऊपर अलग अलग परसेंटेज के मात्रा में रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं इतनी रॉयल्टी 50-50 करोड़ रुपए की रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन दोस्तों पहले के मुकाबले आज NFT को बनाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों आने वाले समय के अंदर यही NFT और महंगी होती चली जाएगी और कॉस्टली होती चली जाएगी, मुश्किल होती चली जाएगी। दोस्तों आज इस NFT के अगर मैं बात करूं तो आज जो टेक्टाइल के अंदर पहले SFC मिलते थे, जिससे आज क्या मिलता है, रॉयल्टी NFT। लेकिन उसी टेक्टाइल मार्केटिंग के अंदर जो टेक्टाइल गेम ऐप है वहां पर पहले क्या मिलता था, SFC। आज आपको TR टोकन लेने का मौका है। जो SFC टोकन मिला उनको NFT मिला, लेकिन जो आज TR टोकन लेंगे उन TR टोकन के माध्यम से आपका एक रेशियो जनरेट होगा और उस रेशियो से फोर्सकॉइन आपको फ्री में कमाने का मौका मिलेगा। दोस्तों आगने वाला समय की आगे भी आपको क्या होगा, टेक्टाइल के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहला इसका जो प्रोग्राम वो टेक्टाइल। दोस्तों मेटाफोर्स का प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं। बात करते हैं अब मार्केट प्लेस की, तो मार्केट प्लेस के ऊपर आप NFT को बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होगा। तो आप यहां से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, अर्निंग कर। आपको मेटाफोर्स के अंदर आज आपको आना है तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि एक अमाउंट से, आपको एक सर्टन अमाउंट से इस मेटाफोर्स के अंदर आपको आना चाहिए। कितना अमाउंट, मेरे अगर मुख से जाने तो लगभग 55,200 रुपए आपका वो अमाउंट लगेगा, जिसके लिए क्या होगा, ये भारतीय मुद्रा के अंदर है, यानी $600 से आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए कम से कम। अब दोस्तों इसमें क्या है, कम से कम आपका 6 स्लॉट टेक्टाइल में हो जाएंगे। 6 स्लॉट आपको टेक्टाइल में ओपन करने से वहां पर लगेगा $315 प्लस $5 के मैटिक गैस फीस के लिए, तो 320 वहां लगेगा। उसके बाद आपका लगभग 2 टियर यूनाइटवर्स में ओपन करें, जिससे कितना हुआ, $150, 150 डाई आपका वहां पर चला गया। उसके बाद 130 डाई से आपको क्या करना है,
फोर्स कॉइन को बाई करना है, जो कि लगभग 47 फोर्स कॉइन आपके पास में आ जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर करनी है वर्किंग। दोस्तों इसी तरह से पैकेज को सेट करके आपको वर्किंग करना है। यह पैकेज मुझे पता है आपके बजट के अकॉर्डिंग है, आपकी पॉकेट को यह अलाउ करेगा। और इस पैकेज से अगर आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों मैंने एक नॉमिनल पैकेज बताया जिससे आप एक एवरेज लाइफ से कहीं अच्छी लाइफ जाना चाहते हैं तो एक एवरेज अमाउंट तो लीजिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज ये वीडियो को अगर ये आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और ऑल बटन पर सेलेक्ट क्लिक कर दीजिए। जिससे क्या होगा, जिससे आने वाले समय के अंदर सारी वीडियो और सारी अपडेट्स आप तक पहुंचेगी और इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो का इतना ही और बाकी आगे के लिए चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।